क्या आपने कभी सुना है एक ऐसे मंदिर के बारे में जहां देवी की मूर्ति नहीं बल्कि उनकी शक्ति का प्रतीक एक चट्टान मौजूद है? एक ऐसा मंदिर जो नारीत्व सृजन और रहस्य की कहानियों से घिरा है। आज हम आपको ले चलेंगे असम की नीलांचल पहाड़ियों पर स्थित कामाख्या देवी मंदिर की पवित्र भूमि पर। यह केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि वह स्थान है जहां सती और शिव की दिव्य कथा जीवंत होती है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस कहानी में आपको मिलेंगे पौराणिक रहस्यों, ऐतिहासिक चमत्कारों और अद्भुत परंपराओं के उत्तर। नीलांचल पहाड़ी की ऊंचाई पर बसे गुवाहाटी के कामाख्या देवी मंदिर का नाम सुनते ही मन में एक रहस्यमयी और दिव्य तस्वीर उभरती है। यह मंदिर असम के सबसे पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक है और 51 शक्तिपीठों में इसका विशेष स्थान है। यह मंदिर देवी कामाख्या को समर्पित है, जिन्हें स्त्रीत्व सृजन और प्रजनन शक्ति की देवी माना जाता है। यहाँ देवी की कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक चट्टान का दरार गर्भगृह में स्थित है, जो देवी की शक्ति का प्रतीक है। यह स्थान केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि वह स्थल है जहां भक्ति, तांत्रिक परंपराएं और पौराणिक कथाएं एक साथ जीवंत होती हैं। कामाख्या देवी मंदिर की कथा माता सती और भगवान शिव की दिव्य प्रेम कहानी से जुड़ी है, जो इसे और भी अद्भुत और प्रेरणादायक बनाती है। कहानी हिमालय की शांत घाटियों से शुरू होती है, जहां माता सती प्रजापति दक्ष की पुत्री भगवान शिव की अनन्य भक्त थीं। बचपन से ही उनका ध्यान केवल शिव की भक्ति और तपस्या में था। जब सती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने की इच्छा व्यक्त की, तो उनके पिता दक्ष इससे बहुत नाराज हुए। दक्ष ने शिव को असामान्य और अनगढ़ तपस्वी मानकर इस विवाह का विरोध किया, लेकिन सती अडिग रहीं। उनकी कठोर तपस्या और भक्ति ने भगवान शिव को प्रसन्न किया और उन्होंने सती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। सती और शिव का विवाह ब्रह्मांड के सबसे अनोखे मिलनों में से एक था। दोनों ने हिमालय पर अपनी गृहस्थी बनाई और दिव्य जीवन व्यतीत करने लगे। लेकिन दक्ष का अहंकार उन्हें भगवान शिव और सती से द्वेष करने पर मजबूर करता रहा। एक दिन दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया और जानबूझकर शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया। जब सती ने इस यज्ञ के बारे में सुना, तो उन्होंने अपने पिता के घर जाने की इच्छा जताई। भगवान शिव ने उन्हें समझाने का प्रयास किया कि बिना निमंत्रण के जाना उचित नहीं होगा, लेकिन सती ने अपने पिता से मिलने की जिद की और यज्ञ स्थल पहुंच गई। यज्ञ स्थल पर सती ने अपने पिता द्वारा शिव का अपमान और उनके प्रति अपशब्दों को सुना। यह उनके लिए असहनीय था। अपने पति के सम्मान की रक्षा के लिए सती ने अपने यौगिक शक्तियों का उपयोग करते हुए अपने शरीर का त्याग कर दिया। सती की मृत्यु का समाचार जब भगवान शिव तक पहुंचा, तो वे शोक और क्रोध में डूब गए। उन्होंने सती के शरीर को अपने कंधे पर उठाया और ब्रह्मांड में तांडव करना शुरू कर दिया। ब्रह्मांड के संतुलन को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 हिस्सों में विभाजित कर दिया। ये हिस्से जहां जहां गिरे, वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। नीलांचल पहाड़ी पर सती का गर्भ गिरा और यही स्थान कामाख्या देवी के रूप में जाना गया। यह स्थान सृजन, स्त्रीत्व और मातृत्व का प्रतीक बन गया। सती की मृत्यु के बाद भगवान शिव ने अपने क्रोध को शांत करने के लिए वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र ने यज्ञ को नष्ट कर दिया और दक्ष का वध कर दिया। लेकिन बाद में शिव ने दक्ष को जीवन दान दिया और उन्होंने भगवान शिव से क्षमा मांगी। इस घटना ने अहंकार और द्वेष के विनाशकारी परिणामों का संदेश दिया। कामाख्या देवी मंदिर में अनगिनत परंपराएं निभाई जाती हैं, लेकिन सबसे खास है अंबुबाची मेला। यह मेला हर साल जून में आयोजित होता है
और देवी के मासिक धर्म का प्रतीक है। इस दौरान मंदिर के गर्भगृह को 3 दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस समय देवी रजस्वला होती हैं। चौथे दिन मंदिर को साफ कर भक्तों के लिए फिर से खोल दिया जाता है। यह मेला मातृत्व और सृजन की शक्ति का उत्सव है। मंदिर की वास्तुकला नीलाचल शैली में बनाई गई है, जिसमें गुंबद और नक्काशीदार दीवारें इसकी भव्यता को बढ़ाती हैं। मंदिर परिसर में देवी के विभिन्न रूपों और तांत्रिक देवताओं को समर्पित कई छोटे छोटे मंदिर भी हैं। ये स्थान न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि असम की सांस्कृतिक पहचान का भी एक अभिन्न हिस्सा है। कामाख्या देवी मंदिर केवल एक तीर्थ स्थल नहीं, बल्कि वह स्थान है जहां भक्ति परंपरा और पौराणिक कथाएं एक साथ मिलती हैं। यह मंदिर श्रद्धालुओं के लिए शक्ति और शांति का स्रोत है। यहाँ का हर कोना एक दिव्य अनुभव प्रदान करता है। कामाख्या देवी मंदिर केवल एक तीर्थ स्थल नहीं, बल्कि वह स्थान है जहाँ शक्ति, भक्ति और परंपराएं एक साथ गूंजती हैं। यह वह स्थान है जो हमें नारीत्व और सृजन की दिव्यता का एहसास कराता है। यह मंदिर हमें अहंकार के विनाशकारी प्रभावों की सीख देता है और सिखाता है कि सच्ची शक्ति भक्ति और समर्पण में है। तो अगर आपने अभी तक इस अद्भुत स्थल की यात्रा नहीं की है, तो इसे अपनी सूची में जरूर शामिल करें। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं होगी, बल्कि देवी शक्ति के साथ एक आत्मीय संवाद होगा। हम उम्मीद करते हैं कि इस पवित्र कथा ने आपको प्रेरित किया होगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल कथा और कल्पना को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमें कमेंट्स में बताएं। मिलते हैं अगली दिव्य कथा में, तब तक के लिए जय माता दी।